वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसी 5 फेक लोन ऐप के नाम बता दूंगा जो आपको घर बैठे 25,000 30,000 तक का लोन प्रोवाइड कर देंगी। अब ये किस टाइप का लोन है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे अगर आप लोन लेते हैं तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, आपका स्वयं का रिस्क होगा, सब कुछ स्वयं का होगा। हम आपको थोड़ा सा तरीका बता देंगे कि आप यहां से ये लोन ले सकते हैं, बट इस लोन की कोई गारंटी नहीं होगी, कोई दावा वादा जिम्मेदारी नहीं होने वाली है। बात का विशेष ध्यान रखें। ये इस टाइप का लोन है, अगर आपको जरूरत है, कुछ जरूरत है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये आपका कुछ करेंगे नहीं, ना कोई लीगल नोटिस आएगा, ना कोई सिविल खराब करेंगे, ना कोई कानूनी कार्रवाई होगी, ना लीगल नोटिस आएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये कैसे होगा? क्योंकि फेक लोन ऐप, फेक लोन ऐप का मतलब समझते हैं ना कि यहाँ पे क्या ही हो सकता है। कुछ तरीके बताऊंगा, उस तरीकों को फॉलो कर लेते हैं तो आप यहाँ से अगर कुछ लेते हैं तो आपको रिपेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आईडी लिख के आ रही होगी @vinayllb 2.0। अब बाकी का मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे बने रहिए, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या प्रोसेस है। उस प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं वो कौन सी ऐप से सारा चीजें। देखिए पहले आप प्रोसेस समझ लीजिए। प्रोसेस क्या है दोस्तों, आपको एक फ़ोन लेना है, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, कोई भी फर्जी फ़ोन नहीं हो, कोई भी मतलब आईफोन ना हो। फर्जी फ़ोन का मतलब है कि ऐसा ना हो कि पहले से कोई ऐप आपने इंस्टॉल कर रखी हो, फर्जी ऐप, ठीक है, फर्जी लोन ऐप की बात कर रहा हूँ, वो आपने इंस्टॉल कर रखी है। आपको फ़ोन ऐसा लेना है कोई भी फर्जी ऐप इंस्टॉल ना की गई हो कभी भी। जब से फ़ोन आया है मार्केट से, अगर हो रखी है तो उसको भूल जाइए, फिर आप दूसरा फ़ोन का इंतजाम करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नया फ़ोन लीजिए, मेरी वजह से कोई नया फ़ोन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ले रहे हैं तो स्वयं की जिम्मेदारी भी लीजिए, मेरा कोई इसमें हर्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ोन लेना है, फ़ोन को पूरा आपको न्यू कंडीशन ले आना है, फॉर्मेट करके न्यू कंडीशन में ले आना है। जो मैं कह रहा हूँ वो पॉइंट ध्यान रखना, उस हिसाब से काम करना, आपका काम हो जाएगा। आप 1,000 से लेके 25-30,000 तक का निकाल सकते हैं यहाँ पे लोन, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करना होगा, यहाँ पे आपको फोन को फॉर्मेट करके न्यू कंडीशन में ले आना है। फिर आपको क्या करना होगा, आपको एक मेल आईडी तैयार करनी है जीमेल की, वो आपको उस पर लॉगिन कर देनी है। वो मेल आईडी रखना जो आपने कभी यूज ना की, नई बना के करनी, नहीं तो नहीं, कोई पुरानी मत यूज करना। और खास करके वो जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं करना, आपको कुछ करना नहीं है। जो कह रहा हूँ उस पॉइंट को ध्यान रखना कि आप धोखे से अपनी उस मेल आईडी को डाल लें जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, तो आपका कबाड़ा हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको बहुत परेशानी हो सकती है। अब तो आपकी जो न्यू मेल आईडी है उसको उसमें डाल लेना है। उसके बाद आपको करना है कुछ फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको तैयार करनी होगी, लेकिन ध्यान आपको अभी कोई फर्जी इंस्टॉल करनी नहीं जब तक का मैं आपको बताऊं नहीं। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप आपका है कि आपको फर्जी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करनी है। फर्जी का मतलब है कि आपकी कोई भी रियल कॉन्ट्रैक्ट उनके पास नहीं जाए। आपकी जो रियल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है वही जो उसके नंबर है आगे पीछे कर दो, लास्ट के 5 नंबर आगे पीछे कर दो, बीच से कर दो, फिर लास्ट के मतलब ऐसा करना, नाम वैसे ही रहने दो। आपकी वो होगी फर्जी लेकिन रियल लगेगी सामने वाले को। हमें बस यही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ बैंक के मैसेज आपको तैयार करने हैं जिसमें आपका अच्छा खासा लेन देन हो रहा हो। कुछ नहीं करना है, अपना कुछ बैलेंस आपको क्रेडिट डेबिट करना है, जिससे आपके बैंक के मैसेज आएंगे क्रेडिट वाले, वो आपको शो करने। एक दिन में कम से कम 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन आपको कर देना है। आपके फोन पे क्रेडिट वाले मैसेज आने चाहिए यूपीआई के, किसी दूसरे अकाउंट से या दोस्त से बोल के या अपने घर में किसी अकाउंट से, अब या तो अपने दूसरे अकाउंट से क्या करें, अपने ही फोन पे ट्रांसफर करें बैलेंस। और आपके पास यूपीआई का जो मैसेज आता है ना कि 25,000 क्रेडिट या 10,000 क्रेडिट, आपको ऐसा करके पूरे दिन भर में 1 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस दिखाना है। ऐसे कम से कम 4 से 5 दिन तक आपको करना होगा। वही अमाउंट आपको घुमाना है, करना कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका फोन हैक होगा तो हैक होते हुए मैसेज को चेक करते हैं कि इसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ये लोन दिया जाता है। तो बस ये आपको तैयार करना है। फिर बाकी का फोन में आपको क्या करना है, फोन में कुछ आपको मैसेज तैयार हो गए। अब जो फर्जी कॉन्टैक्ट आप तैयार करिए उस पर कॉल लॉग भी आपको तैयार करनी है। कॉल लॉग का मतलब कि सामने वाले को ये रखना चाहिए कि हाँ ये फोन इसका जेन्युइन है, इसने अभी हाल ही में 2 घंटे में तैयार नहीं करा है इसने कि कॉन्टैक्ट्स बना ली और फोटो डाली, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना फोन जेन्युइन बना के चलना है। उसमें आपको सेंड कॉल में जैसे मिस कॉल, रिसीव कॉल या डायल कॉल, ये सारी चीजें बना के चलेंगे। और 4 से 5 दिन तक का ये लगातार करना। हर 2 घंटे में किसी कॉल ठोक दो, किसी कॉल आ जाए, कुछ ना कुछ खुरापातें करनी है। व्हाट्सएप भी इसमें रखना है, इंस्टाग्राम भी रखना है, यूट्यूब भी रखना है, फेसबुक भी रखना है, और आपको अपनी गैलरी में फोटो भी रखने हैं। लेकिन गैलरी में फोटो अपने किसी माँ बेटी बहन के नहीं रखने, क्योंकि उसका एक गंदा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके होंगे लौंडे लफाड़ोगे तो उसका कोई ज्यादा
इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लड़कियां होती हैं, मेल्स होते हैं, वो फीमेल्स होती हैं, उनको दिक्कत ज़्यादा होती है, इसलिए उनके फोटो मत रखना। बस आपका फ़ोन जेन्युइन होना चाहिए, यूज़ किया हुआ होना चाहिए, जैसे अपने पर्सनल फ़ोन को यूज़ करते हैं ऐसा लगना चाहिए। मेन होती है कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐसे ही रखना जैसे मैंने बोला, बाकी उसमें कुछ भी रखो, बस अपना कोई पर्सनल नहीं होना चाहिए, सब कुछ इधर उधर का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जब आपका फ़ोन पूरा इस तरह से हो जाता है यार, फिर उसके बाद आपको जो मैं अभी 5 ऐप्स के नाम बता रहा हूँ, फिर उनको इंस्टॉल करना, फिर आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना ये भी बता दूंगा। इंस्टॉल आप कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको करना होगा, साइट बेसिक डिटेल्स भरोगे, आधार लगाओगे, पैन लगाओगे, सब काम करोगे। अब ऐप देखिए, ये सारा आपने फ़ोन में सेट कर लिया, ऐप को इंस्टॉल कर ली। इंस्टॉल करते जो आपने फ़ोन में जितनी चीज़ें करेंगे तैयार, वो सब उनके पास चली जाएंगी। जब हम परमिशन देते हैं वो तभी चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करने को बोलेंगे, मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, आपके आधार पैन को अपलोड कराएंगे। उसके बाद फिर आपके आधार पैन का डर होता है लोगों को, वो क्लियर कर दूं कि मिसयूज ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो भाई आपके आधार पैन की जो आईडी होती है, आप चाहें तो उसको आगे पीछे कर दे, वो चेंज हो जाएगी आपकी। मतलब आप उसको चेंज करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बट उसमें फायदा ये है कि आपकी वो ओरिजिनल रहेगी नहीं, इसलिए आपको दिमाग की टेंशन खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए आपके आधार के बीच के जो 4 अंक है उसको आगे पीछे कर दो, जो आपका पैन कार्ड होता है 20 के 4 अंक होते हैं उसको आगे पीछे कर दो, बस बात खत्म हो गई। उनको नहीं पता सामने वाले को कि आपका सही क्या गलत क्या है, बस आप उसको लगा देंगे तो आपके दिमाग का फितूर खत्म हो जाएगा कि ये आधार कार्ड पैन कार्ड कोई मिसयूज ना कर ले, ठीक है। पहली चीज। दूसरी, सेल्फी अपनी चेंज करते रहना। एक सेल्फी बार बार दोगे तो भाई पकड़ में आ जाओगे। कभी डार्क कलर होना चाहिए चेहरे पे, कभी थोड़ी दाढ़ी हो, कभी बाल छोटे हो, इस तरह से आप कर सकते हो, कपड़े चेंज करो, ठीक है। क्योंकि एक ही चीज से वो पकड़ सकता है सिस्टम में, एआई आज के टाइम भाई एआई पकड़ लेगा सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा, बैंक अकाउंट आप चेंज करते रहे। एक ही बैंक से आप अप्लाई, मतलब एक ही बैंक अकाउंट को बार बार यूज ना करें, एक ही बैंक का। सब में एसबीआई लगा रहे हो, मैं 5 ऐप बताऊंगा, 5 में एसबीआई मत लगाओ, 5 में एक्सिस मत लगाओ, 3-4 बैंक अकाउंट ओपन रखो अपने, सब में अलग अलग आपको लगा के रखना है। बस ये कुछ बातों का ध्यान रखना है, अगर ये बातें आपने ध्यान कर ले तो आपका काम हो जाएगा। विदाउट कमीशन, विद कमीशन, दोनों तरह से हम काम करते हैं। जैसा आप राजी हो, आप संपर्क करें, हम तैयार हैं। विदाउट कमीशन में ये होगा भाई, आप मेरा वीडियो देख के आप सारे काम करेंगे, आपको मिला ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्लियरली सुनिए आप, सुनिए आप। विद कमीशन में क्या, आप मेरे संपर्क करोगे, हमारा आपसे जो भी तय होगा हो जाएगा, और हम आपको निकाल के ही देंगे, और हमसे आपसे पहले कुछ नहीं मांग रहे हैं। जब आपका आ जाएगा उसमें से कट करके फिर हम आपको देंगे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे जिसके लिए आप हमें कॉल करेंगे। और जब तक मैं आपसे कॉल पे बात ना करूं, आप किसी को अपनी कोई पर्सनल चीज नहीं देंगे। इस बात को क्लियर समझ लें, कोई बिना एलएलबी के नाम पे ठगता है उसका जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, ये भी आप समझ लीजिए। क्लियर है? तो ये है, इस तरह से आप पूरा प्रोसेस में आप 25 से 30 निकाल सकते हैं। अब लास्ट में बचा है आपके 5 ऐप्स का नाम, तो मोबाइल पे देखिए। अब मैं आपको उन ऐप्स के नाम बता देता हूं जो आपको प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो हमारी पहली लोन ऐप है यू क्रेडिट असिस्टेंट करके है, 4.6 की रेटिंग है, 50,000 डाउनलोड्स है। अब ऐप में जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, तो ये आपको नहीं बता दे रहा हूँ, आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। तो ये पहली लोन ऐप हो गई योर क्रेडिट, सॉरी उसके लिए माफी चाहूंगा। योर क्रेडिट पहली लोन ऐप है जहाँ से आप निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे आती है फिनड्रिप क्रेडिट असिस्टेंट करके, 4.7 की रेटिंग है, 50,000 डाउनलोड्स है। यहाँ पे भी अबाउट में आप देखो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से भी आप अपना निकाल सकते हो। जो मैंने बोला है, हर ऐप से 2 से 4 हज़ार के बीच में निकाल सकते हो, तो मोटा मोटा 25,000 तक का निकाल सकते हो। तो मेरे सब्सक्राइबर ने निकाला है, इसलिए मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आती है फिन एपेक्स क्रेडिट असिस्टेंट करके, 4.6 की रेटिंग है, और यहाँ पे 10,000 डाउनलोड है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे आती है पीक क्रेडिट करके, चौथी ऐप है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, 4.5 की रेटिंग है, 50,000 डाउनलोड है, ये भी फेक लोन ऐप है। फिर यहाँ पे हमारी 5वीं आखिरी ऐप है पॉकेट लोन क्रेडिट करके, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यहाँ से भी आप 3 से 4 तक के निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको जो एप्स बताई हैं मैंने बता दी है, आप निकाल सकते हैं। हाल ही में हमारे सब्सक्राइबर ने निकाला है। अब लास्ट में बात सुन लीजिए, ये जितनी भी ऐप है फेक ऐप है, जितना तरीका मैंने आपको बताया है, आप चाहे यूज करो उस पर, चाहे यूज ना करो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फेक ऐप है, अगर आप किसी भी दिक्कत में फंसते तो आपकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी, बात का क्लियरली समझ लें। जो स्टेप मैंने बताया वो अभी तक लोगों ने यूज किए, दिक्कत कुछ नहीं, फिर भी आपकी जिम्मेदारी होगी अगर आप इसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। ये यहाँ से लोन लेना नहीं लेना ये आपका स्वयं का डिसीजन होगा। हम किसी भी इस फेक लोन की कोई गारंटी वारंटी दावा वादा जिम्मेदारी नहीं लेते, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको लेना ही है तो आपको सजेस्ट करूंगा 3 ओरिजिनल लोन ऐप आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड, जो आपको 1,000 से लेके 1 लाख तक का जो लोन प्रोवाइड कर देंगे, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे, चाहे ट्रू बैलेंस और ब्रांच, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मर्जी है लो, नहीं तो कोई थोपा थापी नहीं है। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।